माता की जय, बोलो दुर्गा माता की जय, बोलो हर की पौड़ी की जय, बोलो गंगा मैया की जय। शेरों वाली है जोता वाली मेरी कोई नहीं आया जब उठने नहीं, मैं तो तेरे को 4 बजे उठने वाला वहाँ से निकाल के व्हाट्सएप हो सकते नहीं, मेरा फोटो ले लेके उतना ठीक है। बेटा दिया हुआ है ना, ठीक हो जी। चावल दिया ले लो जी, चावल भी लो। जय हो माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय हो। हेलो, ऐसे करना भाई, माता जी को प्रणाम करना। जय हो माता, जय हो। जपते जपते नाम तेरा हम तो दीवाने हो गए। जपते जपते नाम तेरा हम तो दीवाने हो गए। वो शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, शेरों वाली माँ, पहाड़ों वाली माँ, हम तेरे दीवाने हो गए। जपते जपते नाम तेरा हम तो दीवाने हो गए। जपते जपते नाम तेरा हम तो दीवाने हो गए। नंगे नंगे पैरे मैया अकबर आया, सोने दा छतर चढ़ाया मेरी माँ, सोने दा छतर चढ़ाया मेरी माँ। नंगे नंगे पैरे मैया अकबर आया, सोने दा छतर चढ़ाया मेरी माँ। जपते जपते नाम तेरा हम तो दीवाने हो गए। जपते जपते नाम तेरा हम तो दीवाने हो
कहाँ जाना है यहाँ सीधा इस पत्थर से यहाँ रहो आप क्या ये पानी वाले पानी वाले अरे चले जा पीछे जाए पीछे नॉन इधर को दूसरा लेंस निकाल के रखो निकाल दो इधर बोलो उनको हर इधर से आएंगे दूसरा लेंस निकाल के रखो निकालो दूसरा लेंस दो इधर खोल के रखना पूरा चेंज करूँगा एकदम से वेल्डिंग नहीं आ रहा भाई रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है कहाँ है 2 मिनट आगे जैसे आना भाई तुम्हें चढ़ाया मेरी माँ जपते नाम तेरा हम तो दीवाने हो गए जपते नाम तेरा हम तो दीवाने हो गए ओ शेरों वाली माँ पहाड़ों वाली माँ हम तेरे दीवाने हो गए जपते नाम तेरा हम तो दीवाने
आराम से चलो बच्चा पीना वाला उठ के चाले बैठे बसो प्रणाली जी बहुत बहुत धन्यवाद एक घंटे की 2 मिनट पूरा नहीं पूरे ये पावर बैंक की गिरा रही ना मेरे पास मत पता नहीं कब से लेकर जेल यार माता चेवर क्लेमू है वो हरिद्वार यात्रा के बाद अपने निवास स्थान क्लेमू पहुँचे हैं और हम यहाँ जानेंगे जो साथ में यात्रीगण जो गए थे उनसे भी जानेंगे किस तरह की इनकी यात्रा रही है, क्या परेशानी यात्रा में रही है और ये यात्रा कितनी लंबी थी और कितने दिन में पूर्ण हुई है। हमारे साथ इस समय जो माता के पुजारी है रामानंद शर्मा जी है। हमारी ये यात्रा का क्या कारण था, इस यात्रा के संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जी। ये माता को मात्र हमारे ये लायकराम जी और इनके बेटे संजीव चौहान ये अपनी खुशी से जो है माता को हरिद्वार यात्रा पर स्नान के लिए ले गए थे। हमारी 11 आदमी की टीम थी जिसमें से 3 आदमी हमारे गाड़ी से थे और बाकी के 8 आदमी जो है वो पद यात्रा से थे जी। वे 3 हमारे खान पान की व्यवस्था करने के लिए हमारे साथ भेजे गए थे। उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। हमारे स्थान पर जहां हमें रुकना था वहां भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था की। भोजन पानी का आपका किस तरह का रहता था? हमारा ऐसा था, हमारा जो भोजन का समय रहता था वो रहता था लगभग 3 बजे, यानी कि दिन में एक समय का भोजन हुआ करता था। प्रातःकाल जो है हम रात्रि को ही हम 3 बजे जो है अपना चाय पानी लेकर के 4 बजे हम जो है अपना यात्रा आरंभ कर लेते थे। सुबह के 4 बजे जी। सुबह तो नहीं होती 4 बजे जी। लगभग जो है 4 बजे रात के समय ही जो है हम चल पड़ते थे अपनी टॉर्च इत्यादि लेकर के जी। और रात खुलने तक हम जो है 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते थे। तो इस सफ़र में किस तरह की परेशानी, जैसे रात को कहीं जानवरों का डर, जंगली जानवर होते थे, कोई और परेशानी रास्ते नहीं? इस माता की कृपा से हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। हम बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ एक दूसरे की सहायता करते हुए, बातें चीतें करते हुए बड़े आराम से जो है हमने ये सफ़र जो है
जाने के लिए भी 7 दिनों में और वापस आने के लिए भी 7 ही दिनों में हमने ये सफ़र पूरा किया। जी, तो ये जो आपका सफ़र था, दिन में कितने किलोमीटर आप तय करते थे? दिन में हम 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के बीच में चलते रहे। 30 किलोमीटर से कम हम कभी नहीं चले और 40 किलोमीटर से अधिक भी कभी नहीं चले। इतने ही समय में जो है हमने ये सफ़र पूरा किया और जाते समय लोगों का बड़ा सहयोग मिला। यहाँ से हम जब गए तो हम ये हमारा चौपाल का जो कुंदर वाला जो हमारा क्षेत्र है, गोरली है, मड़ावग है और ये साथ में लगता जो है ये पुजारली है, इन लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग दिया। रात्रि को हमने वहाँ विश्राम किया गोरली में। वो लोग रात भर हमारी सेवा में लगे रहे। मैं माता की ओर से उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उसके बाद जो है हम इसी रूटीन में जो है हम हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार हम 2 तारीख को पहुँच गए, जबकि 4 तारीख का हमारा स्नान था। 2 तारीख को हमने विश्राम किया, 3 तारीख को भी हमने विश्राम किया और 4 नवंबर को प्रातः सभी यात्री उठ करके हर की पौड़ी पर गए और वहाँ जा कर के स्नान स्वयं भी किया, माता का स्नान भी करवाया और वहाँ से जो है लौटे। और जहाँ हमारा रहने का प्रबंध था वहाँ पर जो है हमने फिर माता के लिए जो है प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाने के बाद पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के पश्चात हमने जो है स्वयं भोजन किया और उसके उपरांत हम पुनः हर की पैड़ी पर गए, गंगा के तट पर गए और वहाँ जा कर के पुनः माता का स्नान करवाया और वहाँ से जो है फिर हम घर की ओर हमने प्रस्थान कर लिया। उस दिन हम सत्यनारायण के मंदिर वहाँ से 14-15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं तक पहुँच पाए। रात्रि को हमने वहाँ विश्राम किया और सुबह फिर उसी रूटीन में जो हमारा रोज़मर्रा का था उसी तरह से जो हम अपना कदम जो है हमने घर की ओर शुरू कर। जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। आपके अंदर इस तरह की एनर्जी कहाँ से आई कि लगभग मेरे ख्याल से क्या उम्र होगी आपकी? लगभग 74 वर्ष की चल रही है। देखिए 74 वर्ष की उम्र हो चुकी है। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि इस समय में इतनी एनर्जी और वो भी पैदल। हरिद्वार लगभग मेरे ख्याल से जो बता रहे हैं कि 700 किलोमीटर आना जाना है और 700 किलोमीटर 74 वर्ष की उम्र में इन्होंने पैदल यात्रा की है। तो किस तरह की इनको परेशानियां रही है, किस तरह की एनर्जी इनको मिली है, तो जानते हैं इनसे बारे में। मेरे साथ जो बाकी के लोग थे या ये नौजवान थे, मैं समझता हूँ कि इन्होंने मेरे से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। और वो क्या सीखा है? धैर्य और साहस। जी, यदि मनुष्य की विल पावर स्ट्रांग हो, उसके अंदर धैर्य हो, तो वो अपनी मंजिल को पा ही लेता है। ये चीज़ जो है इनको पता सीखनी चली होगी ज़रूर। जी, तो आपने यानी कि 74 उम्र आपकी हो चुकी है, तो कैसे आप चले 40 किलोमीटर? कोई परेशानी आपको कोई बीमारी? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो इसको इस आने जाने को बिल्कुल नॉर्मल समझा है। जी, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हुई। और इन सभी लड़कों का जो हमारे साथ थे, ये यात्री थे, इनका सबका सहयोग जो है हमें प्राप्त हुआ। हमारे साथ ये कारदार थे, नरेश जी थे, जी है ना। तो जैसी जैसी हमारी आवश्यकता रही, इनको ये जिम्मा सौंपा गया था कि भाई कोई भी यात्री किसी प्रकार से तंगी में ना रहे। खाने पीने की तंगी है और बात की है, तो इनका भी पूरा सहयोग मिला। और बाकी जो हमारे साथ जो है सुभाष चौहान और ये विकास थे, इन लोगों ने भी हमारा जो है भरसक सहायता हमारी की। किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं दी। भोजन के समय भोजन दिया, पानी के समय पानी, चाय के समय चाय। और कुछ लोग हमें इस बात की भी, लोग जब रास्ते में मिले तो इस तरह भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप किसी यान से क्यों नहीं जाते, इस यात्रा को यान के द्वारा क्यों नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि उनका कहना भी गलत नहीं है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, यान से जाना भी कोई बुराई नहीं है। ये तो प्राचीन काल में देवता भी जो है वो रथ से एक जगह से दूसरी जगह को प्रस्थान करते थे। भगवान कृष्ण ने तो स्वयं अर्जुन का सारथी बन करके जो है स्वयं रथ का संचालन किया था। तो ये कोई बुराई नहीं है, परंतु बात यह है कि यात्रा वही है जो पद यात्रा जो पैदल चल करके की जाए। मैं उसको विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ।
मैं इस अपार जन समूह को देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। इन लोगों की श्रद्धा भावना को देख करके मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से ये प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। सबका कल्याण हो, सबके घर परिवार सुखी रहें, ये मेरी इस माता से, दुर्गा माता, काली माता और गंगा मैया से ये प्रार्थना है। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय गंगा मैया। और अभी जानते हैं और पुजारी जी से कि माता का जो इतिहास है किस तरह का रहा है, यहाँ से किस तरह से उत्पत्ति के बारे में तो चलो नहीं जानकारी होगी, पर किस तरह का इतिहास रहा है माता का? देखिए, इस माता की उत्पत्ति के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता विशेष तौर पर, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है। बाकी यहाँ का जो स्थान है ये चेवर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये माता की उत्पत्ति का स्थान जो है, इसी स्थान को माना जाता है कि माता की उत्पत्ति यहीं से हुई। एक और मुख्य स्थान जो है तूना में है, ऊपर शिखर पर है, जहाँ प्रतिवर्ष जो है वहाँ पर पूजा होती है। मार्गशीर्ष के महीने में प्रतिवर्ष वहाँ पर जो है श्रद्धालु जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं। ये तो लगभग चेवर गांव से 3 घंटे का रास्ता है। जो अगर नॉर्मल में चलना है तो 3 घंटे में जो है उस पर्वत शिखर पर पहुंचा जा सकता है जी। और वहां के लिए हम चेवर गांव से रात्रि 2 बजे जो है वहां से प्रस्थान करते हैं। देवता महाराज, दुर्गा भगवती जो हमारे पुजारी वाले हैं, ले जाया जाता है, इनकी प्रतिमा साथ जाती है और वहां जा कर के जो है पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि के समय में रात खुलते खुलते जो है 5 बजे के लगभग जो है वहाँ पूजा होती है। वहाँ पर कोई ठहराने के लिए कोई पड़ाव है? यहाँ किस तरह की वहाँ पर परेशानी? कुछ नहीं है, वहाँ मात्र जो है पेड़ पौधे हैं और वहाँ माता की कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ माता का कोई मंदिर नहीं है। ये मान्यता है कि भाई इस पर्वत शिखर पर ही माँ विराजमान है। यानी देखना जनता को बताना चाहते हैं कि वहाँ पर कुछ सालों बाद एक बड़ा आयोजन होता है। वो किस तरह का आयोजन होता है, किस तरह की? वो 5 साल के बाद जो है वहाँ चंडी पाठ किए जाते हैं और सारे छबीसी जो हमारा जो ये रोल से लेकर मौड़ी तक जितना भी हमारा ये क्षेत्र है छबीसी, ये सभी लोग जो है वहाँ एकत्रित होते हैं। पानी वाले गिलास देना का भंडारा बनाते हैं। 5 या 7 दिनों तक जितने दिन का ये पूजा पाठ का कार्यक्रम रहता है, सभी लोग वहाँ रहते हैं। रात्रि को जो है वहाँ पर जो है तंबू लगा करके रहते हैं और सारा जो है वो आयोजन करते हैं। उसके पश्चात जो है माता का हवन होता है, पूर्णाहुति होती है। 5वें या 7वें दिन जब पाठ समाप्त होते हैं तो पूर्णाहुति होती है और भंडारे का आयोजन किया जाता है जी। तो वहाँ पानी की व्यवस्था वगैरह किस तरह की रहती है? पानी बड़ी दिक्कत है। पानी वहाँ जितने भी श्रद्धालु होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से पानी जो है ढो करके लाते हैं और भंडारे के लिए पूरा करते हैं। ये एक श्रद्धा की बात है। लोगों की श्रद्धा भावना जो है ये अटूट है। इस माता के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है और अपार श्रद्धा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बर्फ उन दिनों जो है बर्फ गिर जाती है जी, तो बर्फ के दिनों में निश्चित हो जाता है पूजा का। तो जितनी भी बर्फ गिरे, 2 फुट गिरे, 1 फुट गिरे, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर जाना ही पड़ता है। धन्यवाद आपके चैनल के लिए, साधुवाद। आपने हमारी बात को, हमारे विचारों को लोगों तक पहुँचाया। जय माँ तुना, जय देवतानंद राड़ी, जय गंगा मैया, जय जनता जनार्दन और ये अपार उपस्थित जन समूह। धन्यवाद।
शाड़ो रे गाऊ बेचे उरो रे काले जोनी री गाऊ शंखना काली बेचिए दुनिया जाने देवा बोलू नंद राड़िया जिए बे दुनिया जाने पड़म रातुरा बोली लादुरी गेला बिरो नाव शुणियो हालोली धरती बरी शोली बिरो देवा बोलू नंद राड़िया बोलो बे बरी शोली बिरो गलती से आ गया, रुक जाओ। अरे गलती से आ गया, रुक जाओ। हाँ मतलब हुए जाओ फिर कर दो।